देखा, कहा हाय अफसोस जमाना कहाँ आ गया। लोग खुले आम औरतों को लेकर बाहर सोने में बाहर मजे करने लग गए और खुले आम अब शराब भी पी जाने लगी। शराब भी पी जा रही है, खुद भी पी रहा है, उस औरत को गोद में थोड़ा थोड़ा सा पिला भी रहा है। हजरत शफीक बल्खी ने कहा कि बहुत सख्त हालात हो गए बगदाद में, इतनी अय्याशियां मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं। इसी असना में एक कश्ती दरियाए दजला में हिचकोले खाती हुई आ रही थी और उस कश्ती का बैलेंस बिगड़ा हुआ था, वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। इधर उधर करते करते अचानक वो कश्ती पलट गई, उसमें 10 लोग सवार थे, सबके सब दरिया में डूब। ये जो नौजवान किनारे पर बैठा था, उस औरत को जो गोद में लिए बैठा था, औरत को उठाया और उसको साइड किया, भागता हुआ गया दरिया के पार। यूं हाथ डालता था, एक आदमी को निकालता था और बाहर करता, ना उसके पांव पानी में डूबते थे। यूं समझ ले कि जैसे दरिया में कोई खड़ा है और अपने हाथ डाल डाल करके निकाल रहा है। 9 आदमियों को उसने अपने हाथों से दरिया से निकाला और बाहर किया और उसके बाद एक आदमी बच गया था। इस नौजवान ने हजरत शफीक बल्खी की तरफ देखा जो वहीं खड़े थे। कहा क्या है शफीक बल्खी, मेरे बारे में बहुत कुछ तुमने सोचा दिल में, 9 तो मैंने निकाल दिया, एक आप निकाल दिया। ये जो जान बचाया है मैंने, और रब तबारक व तआला ने फरमाया जिसने किसी एक की जान बचाई उसने पूरी कायनात की जान बचाई, पूरी दुनिया की जान बचाई। मैंने तो 9 को बचाया, आप एक बचाओ। आपने फरमाया इस सिलसिले में बाद में बात करेंगे, पहले उस आदमी को बचा लो, उस आदमी को बचा लो, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं। उसने 10वें को भी बचाया। उसके बाद हजरत शफीक बल्खी के दिल में एहसास हुआ कि मैंने गलत जगह गुमान किया। ये कोई आम आदमी नहीं है, आम इंसान नहीं है, इसके मुतालिक मैंने क्या क्या दिल में सोच लिया, क्या क्या गुमान कर लिया। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मुझसे बड़ी खता हो गई, मुझे माफ करें। लेकिन आपको अल्लाह ने ये ताकत दी है कि आप दरिया पर खड़े होकर इंसानों को बचा तो रहे हैं, लेकिन ये क्या है जो किनारे पर बैठ करके खुलेआम हो रहा है? किनारे दरिया के बैठकर ये खुलेआम क्या हो रहा है? उस नौजवान ने कहा शफीक बल्खी ये भी मैं बताता हूँ, वो गोद में पड़ी हुई औरत कोई आम औरत नहीं, मेरी माजूर माँ है, बीमार है, और उसको दरिया के किनारे लाने का हकीमों ने हुक्म दिया। और मेरे हाथ में जो बोतल है ये दवा की बोतल है, उसको हर आधे घंटे पर पिलाया जाता है। मैं भी पीता हूँ और मेरी माँ को पिलाता हूँ। सिर्फ इलाज की गर्ज से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और आपने अपने दिमाग में क्या क्या सोच लिया कि बगदाद तबाह हो गया, याश हो गया, नौजवान औरतों को लेकर आके बैठने लग गए, शराब पीने लग गए। मेरे अजीजों ये बहुत बड़े वली कामिल की बात कर रहा हूँ, हज़रत शफीक बल्खी। लेकिन उनको खता का एहसास होता तो वो रोते, गिड़गिड़ाते और तौबा भी करते। हमारे तो हालात ऐसे हैं कि हमने तो बिल्डिंगें बना ली अपने गुमान पर, इमारतें बना ली, फलां के मुतालिक ऐसे ऐसे मामलात हैं, और उसी पर हम इमारतें बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे पास यकीन के लिए एक दलील भी नहीं होती। मेरे अजीजों, बदगुमानी से बचने के लिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो, हराम है और कबीरा गुनाह है। यहाँ तक के फरमाया गया कि बदगुमानी करोगे मोमिनीन के मुताबिक, कल क़यामत के दिन फैसला होगा, और अगर तुम्हारा गुमान गलत निकला तो सारी नेकियां तुम्हारी उठाकर उस बंदे को दी जाएगी जिसके मुतालिक बदगुमानी किया था। और तुम नेकियों से अगर खाली थे तो ये मत समझना कि आप कुछ नहीं लिया जाएगा, बल्कि जिसके मुतालिक बदगुमानी किए थे उसके गुनाह उठाकर तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाएगा। उसके हुकूक की पामाली है, हुकूकुल इबाद। इसलिए ये गुनाह ऐसा है, बल्कि एक मर्ज है जो लोगों के एतमाद को खत्म करता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मुझे याद है एक बात बहुत पहले की, हमारे जमाने तालिब इल्म, मैंने तकरीबन 8-10 साल देखा, 2 गहरे दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त।
एक साथ खाते थे, एक साथ जाते थे, मशहूर थी दोस्ती। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक महफिल में बैठे हुए थे, एक दोस्त जो है वो मुझसे बात कर रहा था और उसका जो दूसरा दोस्त है वो दूर बैठा हुआ है। अब इस दोस्त ने मुझे कान में कुछ बात की, मैंने देखकर हंसा, वो भी मुझे देखकर हंसा, बात कुछ और ही थी। सामने वाले को ऐसा लगा कि हम उसके मुतालिक प्लानिंग कर रहे हैं और उसको ये लगा कि हम उसके मुतालिक कुछ बुरी बातें कर रहे हैं, जबकि ना उसके नाम का मसला था, ना टॉपिक था, कुछ नहीं था। बस उस बंदे ने इस बदगुमानी की वजह से 10 साल तक बातचीत छोड़ दी। कई मर्तबा हमने बताया भी कि तुम्हारा मैटर नहीं था, तुम्हारा मसला नहीं था, सामने वाले को यकीन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ गुमान की बुनियाद पर कि वो मुझे देखकर हंस रहा था तो मेरे ही मुतालिक बात थी। ये अपने अकल के फतूर पर यकीन करके इमारतें बना लेना तुम्हें बहुत बड़ी गुमराही में ले जाता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि धोखा खा जाओ। इसी सूरह हुजरात की एक और आयत में बताऊं आपको, अल्लाह करीम फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ये बदगुमानी करने का एक और जरिया है, एक रास्ता है। क्या है? अल्लाह फरमाता है कोई फासिक आदमी खबर लेकर के आए तो उसकी तहकीक कर लो, ये अल्लाह का हुक्म है। कोई फासिक आदमी, फासिक कौन है इसकी मिसालें आपको मिल जाएंगी। जो खुलेआम गुनाह करता है वो फासिक है। फासिक आदमी जब तुम्हारे पास खबर लेकर के आए तो रब फरमाता उसकी तहकीक कर लो, वरना ये होगा कि अनजाने में तुमको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, तुम अपने किए पर बाद में पछताओगे, अला मा फअलतुम नादिमीन, तुम शर्मिंदा हो जाओगे। अक्सर ऐसा होता है कि कोई खबर लेकर के तुम्हारे पास आया, और आज के जमाने का बड़ा फासिक ये व्हाट्सएप है, ये बड़ा फासिक है, इसकी बातों पर कौन यकीन करे। मेरे अजीजों, लोग तो सिर्फ एक दूसरे की एडिट की हुई तस्वीरों को देख करके ईमान ले आ जाते हैं, है ना, ऐसा हकीकत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फारिगीन तो अभी जमाने में बहुत है, इनकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ उसी से है, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, जबकि इनकी तहकीकात